रमेश इधर है जी। कल कागज जो दिखा व्हाट्सएप पे ना वो दिखा दो जो कागज प्रधान जी की हाँ वो ये वाले हाँ दिखा दो एक बार क्या देखता हूँ लाइट जला गया ना ये तो रहने थोड़ा एक पड़ते हो हटाइए हटाइए खिड़की खोल दो भाई हाँ प्रधान जी की दोनों हो जाएंगे आप डाल दो ये वाला झंडा आप वाला निकालो रास्ता दे दो कैसे कागज ले आए एक बोर कागज कागज कमरेड भरत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। कमरेड भरत सिंह को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब साथी फूल चढ़ा के एक एक करके फिर बाहर निकलते हैं बाकी निकलने का रास्ता हाँ, हाँ, इधर से बना दो निकलिए। आगे का इधर से फूल चढ़ाते हैं और आठ दो मिनट कॉमरेड भगत सिंह को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। साथी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। कमरेड भरत सिंह को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। कमरेड भरत सिंह को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। कमरेड भरत सिंह को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। कमरेड तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। कमरेड तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे।
और बाहर आ रहे हो तो कहते हो तुम है आम आदमी कुछ चलाने पे कॉमरेड भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कॉमरेड भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक गांधी का एक फूल तो दियो मंजिल तक ले जाएंगे, मंजिल तक ले जाएंगे। सभी संबंधी रिश्तेदार और किसान आंदोलन से जुड़े हुए अलग अलग नेतृत्व का साथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व 80 साल की उम्र में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं सबकी तरफ से कॉमरेड इंद्रजीत जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य मंडल के सदस्य हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कॉमरेड प्रकाश भरत सिंह जी को, मैं कॉमरेड इंद्रजीत जी को। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी बहनें जो है वो पीछे को खड़ी, इस तरफ रास्ता उनको दे दो तो यहाँ आ सकती है। वो आगे को आ जाओ, आ जाओ बेबे, आगे ना आ जाओ, ये तो सभी के लिए। पकड़े आ जा रहा है बर्फ का नुकसान हो जाएगा बोगे तो पकड़े प्रधान जी आगे आ जाओ, सतपाल जी महिलाओं को आने दो। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम अपने साथी भरत सिंह जी को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। जीवन भर हमारा एक लंबा उनके साथ एक रहने का, समाज में इकट्ठे काम करने का दौर रहा। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, भरत सिंह कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो छात्रों का संगठन है उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे हम दोनों इकट्ठे कई साल तक। और लड़ाइयाँ लड़ी विद्यार्थियों की, लड़के लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं उनको हॉस्टल में क्या मिलना चाहिए, फीस माफी, उनके बसों के किराए भाड़े कम होने चाहिए, ये भी उस दौरान हमने लड़ाइयाँ लड़के हासिल की। उसके बाद वो किसान सभा में भी बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने काम किया। गांव के सरपंच भी बने 77-78 में, और जो सरपंच बनाया गांव ने, ये भी उनके जो समाज के प्रति समर्पण था, यानी एक अच्छा समाज बनाने के लिए जिसमें बराबरी हो, सबको बराबर की इज्जत मिले, ऐसे परिवर्तन के लिए कॉमरेड भगत सिंह जी लड़ते रहे और एक यात्रा तय की जिंदगी की। किसी एक आदमी के लिए ये यात्रा करना और इस तरह का जीवन जीना, ये बड़ी बात होती है। हमें फक्र है इस बात का
कि हम एक ही झंडे बैनर के नीचे काम करते हुए पूरे हरियाणा में हमने जो लोगों को जोड़ने का, उनके बीच में जागृति पैदा करने का वो जो काम किया, जो हमारे पूर्वज करते आए, चाहे वो आर्य समाज के तहत स्वामी दयानंद जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, पर्दा प्रथा को लेकर, महिला विधवा विवाह को लेकर, जात पात के खिलाफ जो एक संदेश दिया, और वो बाद के दौर में अलग अलग बड़े जो समाज सुधारक हुए, उनकी जो वाणियां, उपदेश बाबा नानक के, कबीर साहब के, उनको हकीकत में लागू करने के लिए, हकीकत में जब लोग उसके इर्द गिर्द उस संदेश को पकड़ लेते हैं तो यही समाज का बदलना होता है। और उस काम को आगे लागू करते हुए खासतौर पे जो 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, वो चलते हुए खटकड़ टोल प्लाजा के ऊपर इस गांव ने भी, इस परिवार ने भी, कॉमरेड भरत सिंह जी ने, उनके बेटे जो काम किया लंगर के ऊपर, ये अपने आप में एक हरियाणा की मिसाल है। पद यात्रा में भी थे, और ये रूट वो था जो पंजाब पूरा यहीं से गुजरता था, ठीकरी और सिंध बॉर्डर पे जाते हुए। तो इस गांव का, इस डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा योगदान है आंदोलन को सफल करने में। और बड़ी बात ये थी, पंजाब के जो किसान आंदोलनकारी थे दिल्ली जाते हुए, किसी ने भी उसमें योगदान डालने की अपनी तरफ से कोशिश की, तो लंगर की कमेटी ने ये निर्णय ले रखा था कि पंजाब से आने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे लंगर चलाने के लिए हम कोई आर्थिक मदद नहीं लें, और उसको टूटने नहीं दिया लंगर को। ये एक ऐसी परंपरा है जो लंगर की पंजाब में तो है, लेकिन हरियाणा में लंगर की परंपरा इस आंदोलन से पहले नहीं। मुझे याद है टीकरी बॉर्डर के ऊपर पत्रकारों ने, वो जो महिलाएं वहां पर काम कर रही थी, मैं उनके पास खड़ा था, पत्रकार मेरे से बोला कि 2-3 महीने हो गए, थारा सामान तो मुक गया होगा जो घर से लेकर आए थे, अब का 1 दिन और लंगर चलाओगे? मैंने कहा ये लंगर चलाने वाली से पूछो। पत्रकार ने उससे पूछा, बोले कितने दिन और चलूगा लंगर? वो बोली 650 साल से तो रुका नहीं, आगे बाबा नानक की मर्जी है। ये है लंगर की ताकत। इसी ताकत ने और इसी किसान मजदूर की एकता ने एक नई लहर पैदा की, जिसमें हरियाणा की भी महिलाएं और मजदूर जो है हमारे खटकड़ और बद्दोवाल तो प्लाजा के लगातार जाते थे। हमारे भूमिहीन दलित भाई भी योगदान भी देते थे आर्थिक। इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका है कॉमरेड भरत सिंह जी की, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत करेंगे। ये जो संकल्प है हमारा आज इस बात में प्रकट हो रहा है। देखो, कोई आदमी अपनी जिंदगी को और अपने जितने भी उसकी तमाम तरह की ताकत है जीने की, उसको लगा देता है समाज बदलाव के लिए। और नई बात यह है कि यहाँ इस दुनिया से जाने के बाद अपना शरीर भी समाज को दे देता है बंदा। मिट्टी है, हम जला देते हैं या जमीन में खाक कर देते हैं,
वो हम सुनते आए, देखते आए, लेकिन ऐसे कुछ बड़े लोग हैं जिनका नाम है समाज के अगुआ लोगों के रूप में। हमने देखा कॉमरेड ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री रहे इतने साल, और हिंदुस्तान के सबसे लंबे मुख्यमंत्री काल उनका रहा। जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी मृत्यु हुई, हम यहाँ से गए थे कलकत्ता से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनको जब हम दे रहे थे श्रद्धांजलि, तब ऐसे ही एक गाड़ी जो है आई थी वहां पर, और उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। कॉमरेड ज्योति बसु, कॉमरेड सीताराम येचुरी अभी कुछ अर्सा पहले कम उम्र में ही नेतृत्व करते हुए हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया, जो कि ऑल इंडिया के मेडिकल में दिल्ली में आज भी काम आ रहा है खोज करने के लिए। वो खोज जो बीमारियों को ठीक करने के लिए काम आएगी, वो डॉक्टर लोग जो है उस पे साइंस के प्रयोग करते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो? हमें फक्र है अपने साथी के ऊपर और परिवार के ऊपर, जिन्होंने ये निर्णय लिया। ये बड़ी बात होती है अपने पीछे एक उदाहरण छोड़ जाना, एक ऐसा नजीर छोड़ के चले जाना जो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे। लोग आंख भी दान करते हैं, वो आंख जो बंदे के जाने के बाद भी देखेंगी दुनिया को, किसी और आदमी के शरीर में लग जाती आंखें, नजर आएगा उन आंखों से आने वाले और दूसरे लोगों को। ये है जो समर्पण सरकार के समाज के प्रति होता है। वो समर्पण की एक मिसाल पंडित भगत सिंह जी ने पेश की है। इसके ऊपर हमें फक्र है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे तमाम जो जन संगठनों के पदाधिकारी साथी हैं, किसान आंदोलन के, खेत मजदूर के, ज्ञान विज्ञान आंदोलन के, नौजवान सभा के, महिला समिति के, कर्मचारी आंदोलन के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आज उनको विदाई देने के लिए आए हैं। हमने उनको पुष्पांजलि करके साथी भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है, और आज इस मौके के ऊपर उनको विदा करते हुए हम धन्यवाद भी करते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक से जो टीम आई है यहाँ पर, जो समय के ऊपर यहाँ पहुँच भी गई। हमारी जो दरखास्त थी उन्होंने मंजूर किया। इसके लिए भी पीजीआई का जो प्रशासन है, जो डायरेक्टर है, वाइस चांसलर है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे साथी का जो शरीर है तो आने वाले खोज में, आने वाली रिसर्च में हर तरीके से ही उपयोग में आएगा। यही एक समाज के प्रति सच्ची सेवा का एक उदाहरण के रूप में हमारे बीच में रहेगा। ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में उनके विचारों को, उनकी जिंदगी के उदाहरण को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में हम अपने सारी जो ताकत है उसको लगाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथी को श्रद्धांजलि देता हूँ और इस परिवार को, रिश्तेदारों को, गांवों को हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। इन तमाम संगठनों और हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए हम इनकी साथी साथी भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथी भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, साथी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे।
उनका जो है धीरज, वो इस मौके के ऊपर जो कहेंगे। धीरज। वैसे तो मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत से लोगों की समझ से बाहर लेने वाला है। एक हफ्ते या 10 दिन पहले मैं गांव में था। मैं जब मेरे दादाजी से बात कर रहा था, मेरे को उन्होंने अपने मार्क्सवाद के विचारों के बारे में बताया था। जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरा जेएनयू विश्वविद्यालय जो मार्क्सवादी अवगढ़ माना जाता है, उसके ऊपर विषय में बात हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को मार्क्सवादी विचारधारा से रूबरू कराया और बताया था कि एक विचार इंसान को लंबा जिंदगी दे सकता है उसके शरीर से। कई और बातें बताई, पर उन चीजों को छोड़ते हुए एक चीज मेरे को आज अभी दिमाग में जा रही थी। बहुत से कम समय के लिए मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं गांव में। मैं घर से निकलता नहीं था, आज वैसे दिल भारी है। तो मेरे पहले दोस्त के रूप में मेरा दादा हमेशा साथ रहा था। हर रात जानते हुए भी शायद आखिरी दोस्त मेरा दादा ही रहेगा। दोस्त बहुत आए लेकिन इतना शक्ल तक पहचानने वाला दोस्त नहीं मिलता। मेरे दादा ने हमेशा मैं दोस्त की डाल रखा। राज आपने विचार देके गया था जानते जानते, साम्राज्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिन, भगत सिंह, ये कुछ राइटर और कुछ टॉपिक बता के गए थे। उसके बाद एक चीज बताई थी, बजट के बारे में हमेशा पढ़ते रहना, क्योंकि देश में लेनिन की एक सीख थी, शायद उन्होंने जीवन में बहुत पहले सीखी थी कि राजनीति में यदि आप नहीं आओगे तो कल को राजनीति आपके जीवन में आएगी। शायद इसीलिए सारी जिंदगी हमें राजनीति के बारे में मेरे को कुछ ना कुछ बताते रहे। वो उनकी सीख थी। जो भी उन्होंने बताया मैं हमेशा बच्चे की तरह इग्नोर करता था कि ये नहीं। बट जब मैंने जेएनयू की उन्हें बातें बताना शुरू की तो उन्हें शायद लगा कि बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको कुछ अपनी सोचें बतानी चाहिए। बस इसी के साथ इंसान को तो अमर के नारे जो हमारे दादाजी के साथियों ने कॉमरेडों लगाए वो तो आम होते हैं, लेकिन इच्छा यही रहेगी कि मेरे अंदर उनकी सोच अमर रहे। जो उन्होंने मेरे को बताया था उससे 2 अक्षर आगे ही सीखूं, कम नहीं रहूं। बहुत अच्छी बात है बेटा। यही मैंने पहले बोला था, एक बार थोड़े लोगों को समझ में आएगी, पर जिसको आएगी तो अच्छी लगेगी। गाड़ी में हम उनके कॉमरेड के शरीर को रखेंगे और आगे निकलने के लिए जगह दे देंगे और फिर हाईवे तक जो है साथी उनके साथ विदा देने के लिए चलेंगे जुलूस की शक्ल में। उसके बाद हाईवे से कुछ साथी हमारे साथ में भी जाएंगे और हम तो होंगे ही वहाँ रोहतक में जो जब उनको हैंड ओवर करेंगे बॉडी। ये कार्यक्रम है। इसके बाद एक दिन आपको जानकारी दे दी जाएगी जिस दिन उनकी स्मृति सभा रखेंगे। उस दिन फिर ये सारे साथी अपने हिसाब से और परिवार वाले अपने विचार रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, साथी भरत सिंह अमर रहे, साथी भरत सिंह अमर रहे। कैसे बैठो
तीनों के पास है ठीक है नहीं मैं और बात करूं ये दो इसका मैं बैठ के गाड़ी जाऊंगी हाईवे तक जो साथ चलेंगे साथी भरत सिंह अमर रहे साथी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, साथी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खबर भरत सिंह को लाल सलाम लाल सलाम। भरत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के। Hey!